करीब 8 साल पहले 27 साल का एक युवा वैज्ञानिक जो देश के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा था और जिस युवा वैज्ञानिक के अंडर में कई अन्य साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा देशद्रोह का और आतंकवादी होने का। कितनी दुर्दांत एक तरह से भावना उस समय उस युवा वैज्ञानिक के मन में रही होगी, जो आरोप उनके ऊपर लगे। और उसी वैज्ञानिक ने जब 6 साल अपने उम्र के, जो कीमती समय उनकी उम्र का था, जेल की सलाखों के पीछे काटे और आज नागपुर हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। अदालत ने कहा है कि जो एलिगेशन थे कि उन्होंने जो खुफिया सूचनाएं थी ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई, जो लीकेज की थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको, वो सब आरोप निराधार पाए गए। और आज चूंकि वो बरी हुए हैं और ये रुड़की में हैं, क्षितिजा अग्रवाल, उनसे आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। जानेंगे कि उनके पति निशांत अग्रवाल, जो कि एक युवा वैज्ञानिक हैं, उस समय उनके मन में क्या बीती और किस तरह से वो घटनाक्रम हो रहा करीब 8 साल पहले का। उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। जी, कैसे क्या हुआ था आप बताइए। 2018 में एक रेड पड़ती है हमारे यहाँ सुबह 5 बजे के करीब, और वो आरोप लगाए जाते हैं कि वो एक खुफिया एजेंट है। और वो हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, क्या बात है, कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या बस एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन हमें तब भी ये पता था कि वो निर्दोष है, और हमें आज भी पता है कि वो निर्दोष है। बस ये साबित करने में हमारे 7 साल, निशांत के वहाँ पे 6 साल, 6.5 साल उन्होंने जेल में बिता दिए बिना किसी वजह। उसके लिए हमें बहुत दुख है, और बस अब हमें न्याय मिला है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है भाई कोर्ट का कि हमें न्याय मिला। जी, कितने साल उन्होंने अपने जेल में बिताए और उस बीच जी, जैसे चूंकि यहाँ पे लोकल जो पूरा एक तरह से ह्यूमर था, बिल्कुल बिल्कुल कि एक सोशल स्टिग्मा लेके हम चल रहे थे कि मतलब हम पे इतना बड़ा एक दाग है कि स्पॉट है, हम क्या करें। नई नई मेरी शादी हुई थी, 5.5 months हुआ था सिर्फ मेरी शादी को, और ये हो जाना, सोशल प्रेशर भी होता है कि आप कैसे, मतलब क्यों आपने शादी करी है, क्या है वो, कैसा है। लेकिन हमें ये बिल्कुल, हम श्योर थे, मैं साथ रह रही हूँ, मुझे सब पता था कि वो बिल्कुल निर्दोष है। 7 साल उन्होंने तो अपनी जिंदगी के वहां पे बिता दिए, हम भी 7 साल, मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज, मैं खुद, मतलब हम लोगों का ऐसा स्ट्रगल रहा है कि मैं मतलब अभी बता भी नहीं सकती। अच्छा, चलिए, आप तो बिल्कुल श्योर थे कि जी, आपके पति बिल्कुल जी, निर्दोष जी, थे, जी, क्योंकि आप जी, साथ में भी रहते जी, थे जी, और आपको उनकी भावना को पता था जी, पूरी तरह से जी, कि वो कितना गलत और सही कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और हम ये मान सकते हैं जो आपके आसपास की जो कम्युनिटी वो भी मानती होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी, जी, इसलिए उनको इस तरह से टारगेट किया गया। जी, 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 लेकिन क्या जो आपके जो रिश्तेदार थे, जी, आपके जितने भी परिजन रिश्तेदार रहे होंगे, जी, जी, उनके क्या सोच थे? नहीं, उनके, उनको भी विश्वास था, क्योंकि कोई भी एक युवा साइंटिस्ट जिसने अपना एजुकेशन, इतना हाई प्रोफाइल एजुकेशन, कोई भी बंदा इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो अपनी कोई भी ऐसी लीकेज करेगा या ऐसा कोई भी काम करेगा जिससे देश देश की सुरक्षा पे सवाल उठे। वो ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने अपनी एजुकेशन इसलिए थोड़ी करी है कि मैं किसी चीज को लीक कर दूं, या इससे इससे क्या फायदा होगा। वो अपनी नौकरी पे बने रहेंगे, उससे फायदा होगा। देश के लिए उन्होंने इतना ज्यादा वो सेक्रीफाइस किया है, इतना मतलब ही वाज सर्विंग हिज नेशन विथ फुल हार्ट, और उसके बाद ऐसा हो जाना, ये बिल्कुल भी, वो ऐसे क्यों करे, इसलिए मतलब हमारे रिश्तेदार लोग भी, उन्हें पूरा विश्वास था। लेकिन फिर भी बैक बिचिंग होती है, बहुत लोग बोलते हैं, हमारे कानों में बहुत बातें आती है, तो खौफ भी था कि मतलब ऐसा क्यों। लेकिन हमें डीप डाउन वी न्यू कि एक दिन जस्टिस जरूर होगा। 8 अक्टूबर 2018 को सुबह 4:30 पौने 5 बजे के करीब हमारे घर पे रिंग बजती है, और ऐसे ही 20-25 लोग अंदर आ जाते हैं, और वो हम लोगों को घेर लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप, मतलब वो ब्रह्मोस साइंटिस्ट थे, सीनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पे थे 2018 में। उनका 2 साल पहले ही प्रमोशन हुआ था, और 20 दिन पहले उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था सितंबर 2018 में। और 8 अक्टूबर 2018 को, जस्ट आफ्टर 20 डेज, ऐसा क्या हो गया जिसमें आप उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। यंग साइंटिस्ट अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है, ऐसा क्या हो गया 20 दिन में कि आप आके हम पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो आईएसआई एजेंट है। और वो भी हमें कहानी बाद में बताई जाती है। निशांत ने मुझे बताया कि जब उन्हें अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे, तब उन्हें वैन में बताया जाता है कि आप पे ये एलिगेशन लगे। ही वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप घर पे आए तो आप बताइए, तो आप किस बात के लिए आए हैं। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, ना मुझसे पूछा, ना मेरे हस्बैंड से पूछा। बस वो, उन्होंने हमारे लैपटॉप ले लिया, वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करते रहे। हमें यही नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन फिर भी
मैं ये कहूंगी कि वो सब अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे अब न्याय मिला है, लेकिन मेरे को सिर्फ इस बात का मलाल है कि 7 साल ज्यादा हो गया। कितनी आपको उम्मीद थी कि ये कितना लंबा केस खींचेगा बिल्कुल। और अंततः आपको कितनी उम्मीद थी कि हम बाइज्जत बरी होंगे? क्या उस समय आपकी? ट्रायल के टाइम पे भी हम बहुत श्योर थे, क्योंकि सारे विटनेसेस हमारे फेवर में थे। हम बिल्कुल श्योर थे उस दिन कि आज हम 3 जून 2024 को वी वर प्रीटी श्योर कि आज हम एक्विटल ही होंगे। हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फाइनेंशियली मेरे इन-लॉज ने फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन वो भी कितना, मतलब कितना करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया फाइनेंशियली। सब लॉस में सब कुछ चला गया। मेरे हस्बैंड की 7 सालों से कोई सैलरी नहीं, मेरे इन-लॉज खर्चा उठा रहे हैं, सब खर्चा उनको देना, चाहे वकील। आजकल मतलब इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, मतलब कोर्ट कचहरी है जो भी, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और इसी वजह से अब हमने 7 साल के बाद। जब वो केस चला और ट्रायल चला तो आपको क्या लगता था कि कितने टाइम बाद इसका रिजल्ट निकल कर के आएगा? जिस दिन ये केस आजीवन कारावास का जी नागपुर सेशन कोर्ट ने सुनाया, जी तो उस दिन आपकी मनस्थिति कैसी थी और उससे पहले तक आपकी मनस्थिति कैसी थी? आपको क्या उम्मीद थी कि हम बरी होंगे? फिर आपने जो निर्णय सुना 3 जून 2024 को मैं आई वाज 9 मंथ्स प्रेग्नेंट। मैं इस हाँ, और उस दिन को मैं यही इंतजार करी थी कि मेरे हस्बैंड का कॉल आएगा एंड ही विल से कि मैं एक्विटल हो गया। लेकिन मुझे एक कॉल आती है और वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे आजीवन कारावास दिया गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मैं बिल्कुल ही इस मेंटल स्टेट में नहीं थी कि मैं कुछ भी प्रोसेस कर पाऊँ। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, लेकिन हम टूटे नहीं। हम खड़े थे बहुत फर्मली, वी बिलीव कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा। हम खड़े थे और बस वही एक स्ट्रेंथ लेके हम 1.5 साल आप उस वक्त कहाँ थे? मैं नागपुर ही थी। जी, मेरे फादर मदर आ रखे थे क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली थी। मेरे फादर मदर मेरे साथ थे और मेरे फादर ही गए हुए थे निशांत के साथ, और वो लोग भी श्योर थे, मतलब निशांत के इन-लॉज वर आल्सो श्योर कि सब ठीक होगा, एक्विटल ही। अच्छा, जब उनको सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की, उसके बाद आप अपने पति से मिली? मैं कभी मिलने नहीं गई क्योंकि मेरे साथ अब मेरा बेटा है और वो 1.5 साल का है, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते मैं कभी मिलने तो नहीं। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। दरअसल मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब उनको सजा सुनाई गई उसके बाद उनका क्या विश्वास था मन में कि जब हम हायर उसमें जाएंगे कोर्ट में? बिल्कुल श्योर थे, बिल्कुल श्योर थे। ही वाज वेरी श्योर कि हम कोई नहीं, यहाँ से अन्याय हुआ लेकिन हाई कोर्ट से हमें जरूर न्याय। इट मींस कि वो जानते थे कि वो सही हैं और आप भी जानते थे, बिल्कुल, इसलिए आपको श्योरिटी थी कि हम एक ना एक दिन बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विटनेसेस हमारे सारे जी थे। जी। तो जब हाई कोर्ट में आपने अपील की तो फिर कितना लंबा समय लगा है? बस 1.5 साल लगा। 24 अप्रैल 2025 को ये क्लोज हुआ है जजमेंट, और 7 महीने बाद ये फैसला आया है कि आप बरी होते हैं। तो ये 7 महीने में आया, टोटल 1.5 साल लगा। तो ये 7 महीने निशांत जी जो जेल में रहे? 7 महीने में 1.5 साल, 3 जून से लेके अभी तक 1 दिसंबर तक। तो ये एक एक पल आपके लिए तो बड़ा कठिन, बहुत कठिन रहा है। लेकिन इस कठिन को, एक तो भगवान पे हम बहुत विश्वास करते हैं, ऊपर वाले, और हम जुडिशरी पे बहुत विश्वास करते हैं कि हमें पता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा समय लग गया, इस बात का मलाल है, लेकिन ठीक है, अंत भला तो सब भला। अच्छा, एक आखिर में एक ये भी मैं जानना चाहता हूँ, इसका जो जीएसटी है, मतलब किस तरह के आरोप थे और वो कौन सी ऐसी चीज थी जिस पे हाई कोर्ट नागपुर ने कहा कि नहीं, यहाँ से लीकेज नहीं हुई? वो सारे पॉइंट्स ये थे कि जब अगर आप पढ़ेंगे, मतलब विटनेसेस हमारे, चाहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, चाहे हमारे और भी आईटी से रिलेटेड जितने भी इन लोगों के गवर्नमेंट विटनेसेस आए हैं, आप अगर पढ़ेंगे हमारे ऑर्डर को भी, तो आपको उसमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि उन्होंने यही बोला है कि कोई भी चीज कभी ना तो कोई चोरी किए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो दिए गए हैं और वो ट्रेनिंग पर्पस है, वो भी बोला गया है। और ये कि इन्होंने कुछ भी लीकेज नहीं करा है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेके हमारे आईओ के विटनेसेस के बारे में जिक्र कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने भी बोला है कि हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वो सब स्क्रूटी की गई है उसमें और फिर उन्होंने अपना फैसला लिया। आजकल क्या है, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कि जो विक्टिम है उसे ना पकड़ के, थोड़ा सा मैं बाकी लोगों को भी अलर्ट करना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए। जो विक्टिम है उसे पकड़ने के बजाय आप उन्हें पकड़िए जो ये काम कर रहे हैं, प्लीज उन पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड बढ़ गया और सारी यंगस्टर्स
या एज्ड पीपल, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए, साइबर फ्रॉड समझ के रहिए, नहीं तो जैसे हमारे साथ चल गया वो और किसी के साथ ना हो, जो हमने झेला वो कोई और ना झेले, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। तो अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? किस दिशा में जा रही है? एक्चुअली अभी हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है, अभी रिसेंटली ये जजमेंट आया है, आगे आगे हम देखते हैं। इनका एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, तो मैं चाहूंगी कुछ जो भी आगे अब ऑफर आता है या जो भी ये मेहनत करना चाहते हैं, ये इनके ऊपर है, वो जो भी करेंगे सब ठीक ही इतने होगा। बुरे दिन गुजारे, तो अब कैसा फील आपको हो रहा है? सर ऐसा है कि मैं खुश बहुत ज्यादा होती नहीं हूँ, मेरे पहले से आदत है, तो अब भी मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन क्या है कि मैं ज्यादा खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरा तो इस बात में इंतजार है कि फिलहाल मेरे हस्बैंड का रहे, वो अपने बच्चे से मिले और उसके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो गया उनका। मेरा तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उनका सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, उन्होंने वो टाइम बिताया। तो मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुशी सेलिब्रेट करूंगी नहीं, क्योंकि आगे लाइफ का कुछ नहीं पता होता, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वी आर होपिंग कि अब सब बहुत अच्छा हुआ। नहीं, अब अच्छा उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले से एकदम से तुरंत सब, अब बेटा घर वापस आने वाला है। कैसा आपको लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बस जिस दिन से ये घटना हुई है और अब तक मुझे ये नहीं फील हुआ कि मैं जी रही, मैं सिर्फ चल रही थी, सिर्फ चल रही थी, सांस ले रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरे बेटे का ये डिसीजन आया, मुझे लगा मेरी आत्मा निकल के बाहर, किसी माँ की बस। और ये हम सबको पता था कि वो निर्दोष है। मैं उन्हें उस दिन भी यही बोला था, 8 अक्टूबर को, मेरा बेटा निर्दोष है, और आज भी मैं यही कहती हूँ, मेरा बच्चा निर्दोष है। चलिए, आपको फिर भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, अंततः न्याय हुआ। न्याय हुआ, बिल्कुल और उम्मीद न्याय करते हुआ। हैं मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट, इनकी फैमिली का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया, बच्चों ने किया, बेटा भी वहाँ स्ट्रगल कर रहा, पूरी फैमिली ने ही स्ट्रगल किया। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार सभी ने बहुत सपोर्ट किया, समझा कि नहीं, ये अच्छी बात है। इनके साथ गलत हो रहा है। ये है कि कोई कहता नहीं मुंह पे, लेकिन अंदर सबको पता था कि इनके साथ अन्याय हो। आज हमें न्याय मिला है, तो बस अब मैं ये चाहूंगी मेरे बेटे को, बस अब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती ही चली जाए, मिलेगी निश्चित। लाइफ में इतनी हाइट पे आए वो कि बस अब ऊपर वाला उसे ब्लेसिंग से नवाजे। बिल्कुल, इतने कष्टों के बाद अब आपको उसको एक पूरा नई फुल किरण ब्लेस। आपके सामने आई है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल। किरण जल्द अब 1 दिसंबर के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी सांस ठंडी आ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी हॉट फ्लैशेस, इतनी गर्मी चढ़ती थी, मतलब मुझे ना ठंड का पता ना गर्मी का पता, मतलब दिमाग बिल्कुल बेकार हो चुका सोच कि क्या होगा। लेकिन ऊपर वाले ने बहुत भगवान जैसी हमारी सुनी है, सबको न्याय मिले, सबकी सुनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।